राज पुरोहिताइन जी, आप ही की बेटी हैं? जी हाँ, मेरी पुत्री है। क्या आप ही के घर में उनका जन्म हुआ है? राज पुरोहिताइन मेरी पुत्री है। वो हमें इसी मंदिर की सीढ़ियों पर प्राप्त हुई थी, परंतु मैंने उन्हें ईश्वर के वरदान स्वरूप अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। मतलब मेरा और आपका एक गहरा संबंध है। कैसा संबंध? बस यूं समझ लीजिए कि मैं मथुरा का वसुदेव हूं और आप गोकुल के नंद हैं। मतलब आप? जी, वो मेरी बच्ची है। मेरे घर में पैदा हुई थी, मेरी बेटी बनकर। मेरी बीवी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था और बच्चियों को जन्म देने के बाद वो गुजर गई। उस समय एक पंडित ने मुझसे कहा था कि जहां दोनों बच्चियों में से एक पुण्यात्मा है और दूसरी दुष्ट है। मैंने एक बच्ची को यहीं आपके मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो दुष्ट है और मेरे पास जो है वो हीरा है। लेकिन हीरा जौहरी के पास पहुंच गया और दुष्ट आत्मा मेरे पास रह गई। पर तब से लेकर आज तक मेरा जीवन दुख भरा ही रहा है। उस पिता को मेरा नमन है जिसने राधिका जैसी पुत्री को जन्म दिया। उसका जन्म आपके यहां हुआ, आपको बार बार आप दोनों को शत शत प्रणाम है कि आपने उसे ऐसे संस्कार दिए। आज इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुझे मेरे जीवन की सारी खुशियां मिल गई। बरसों से मेरे मन में ये आस बैठी थी कि कब मैं अपनी दूसरी बच्ची को देखूंगा, कब उससे मिलूंगा, और आज मेरी वो आस पूरी हो गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि उसका विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है। राज पुरोहिताइन जी है वो। इतना मान सम्मान मिलता है उन्हें। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि वो इमरती ही है। बंधुवर, आपको राधिका से भेंट करवाना मेरा कर्तव्य है। हम कल प्रातः ही दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। क्या हुआ ताराशंकर जी? क्या हुआ? मैं आपको बता नहीं सकता कि अपनी बेटी से मिलने का, उसे आशीर्वाद देने का मेरा कितना मन कर रहा है। लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे उसका सामना करूंगा। कैसे कहूंगा कि मैं ही उसका पिता हूं।
क्या सोच रही हो? जीवन में माँ बाबूजी का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। आज वृंदावन में उनकी आंखों में जो चमक और जो खुशी थी ना, उससे मन बहुत शांत हो गया। उन्हें ऐसा देखकर बहुत खुशी मिली। वैसे खुश तो दादी माँ भी बहुत है ना, तो मुझे लगता हमें उन्हें और खुश कर देना चाहिए। मतलब कि हमें उनका सपना साकार कर देना चाहिए। कौन सा सपना? उन्हें आने वाला राजपुरोहित देने का। वैसे वृंदावन में मनाई ये जन्माष्टमी हमारे घर में खुशियां ही खुशियां लेकर आएगी। और वैसे भी खुशियों का समय तो अब शुरू हुआ है। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है, ये सुकून भी। कभी लब पे आके ये रुक गया, कभी बन गया ये जुनून भी। तेरी हर झलक एक इम्तिहान ऐसा मकाम जो हर किसी को मिला नहीं। कैसे करें इसको बयां, इस दास्तां की जुबान नहीं। कहते हैं हम यही इश्क है, चाहे इसे तो सजा कहे। जो पहुंच गया तेरी रूह तक, उसे कैसे खुद से जुदा कहे। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। बाबूजी, आप इस समय? बेटा मैं किसी से तेरी भेंट करवाना चाहता हूं। ताराशंकर जी आइए। पहचानिए कौन है? बाबूजी, ये बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? बेटा मैं सत्य कह रहा हूं। यही तुम्हें जन्म देने वाले पिता हैं। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। ये आप क्या कर रहे हैं?
मुझे पता है तुझे मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ के मैंने जो पाप किया है उसकी कोई कोई माफी नहीं मिल सकती मुझे। पर उस पाप की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं बेटी। नहीं नहीं, अपने आप को दोष मत दीजिए। संसार में जो कुछ भी होता है सब कान्हा की इच्छा से होता है। मेरी किस्मत में शायद ये लिखा हो कि मुझे मेरी माँ का प्यार मिले। दोषी तो मैं हूं बेटा, दोषी तो मैं हूं। नहीं, आप मेरे पिता हैं। आपका स्थान मेरे लिए पूजनीय है। नहीं बेटा, मुझ पे और पाप मत चढ़ा। मैं इस लायक नहीं हूं। ऐसा मत कहिए। आप ऐसा करेंगे तो पाप मुझे चढ़ेगा। आपके लिए मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो बल्कि आज बहुत खुश हूं कि भगवान ने मुझे मेरे जन्मदाता से मिलने का अवसर दिया है। आपका स्थान मेरे जीवन में कोई नहीं ले सकता बाबूजी। आपने मुझे जीवन दान दिया है। जन्म देने वाले और जीवन देने वाले का अधिकार एक समान होता है। मैं आपकी बेटी हूं और हमेशा आप ही की बेटी रहूंगी। सुखी रहो बेटा। राधिका ठीक कह रही है शास्त्री जी। कान्हा को नंदलाला और वासुदेव पुत्र दोनों ही नाम से बुलाया जाता था और कान्हा पर देवकी और यशोदा दोनों का समान अधिकार था। आज मुझे दो पिताओं का प्यार मिल रहा है। मेरा भविष्य कान्हा ने लिखा है और उनका ये प्रसाद मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। मेरे जीवन में जन्म देने वाले पिता और जीवन देने वाले पिता, आप दोनों का मान सम्मान एक जैसा है। इतने शुद्ध विचार, इतने अच्छे संस्कार मेरे घर दो बच्चियों ने जन्म लिया था। शास्त्री जी ने एक बच्ची को अच्छे संस्कार देकर देवी बना दिया, पर मैं दूसरी बच्ची को अच्छे संस्कार न दे पाया। मेरी बहन भी है। कहाँ है वो? मथुरा में। आपके साथ नहीं आई वो? नहीं। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे आप अपने साथ लेकर चलेंगे ना? नहीं बेटा, मैं कल जाके उसे यहां ले आऊंगा। ठीक है। नाम क्या है उसका? इमरती। इमरती? कितना प्यारा नाम है। अच्छा, अब मैं चलना चाहूंगा। अरे ताराशंकर जी, ऐसे कैसे? अभी अभी राधिका को इतनी अच्छी खबर सुनाई आपने और अब जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सही समय पर पहुंचने के लिए सही समय पर निकलना पड़ेगा ना। आज्ञा दीजिए। खुश रहो।
देवकी जी, अम्मा संभवतः सत्संग में गई हैं। मैंने फोन लगाया था ये सूचित करने के लिए कि उन्हें बता दूं कि राधिका के कुल और परिवार का पता चल गया है। हमारी राधिका तो हमसे भी श्रेष्ठ कुल में आ गई जी। कान्हा भक्त होते हुए भी उस बेचारी को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। मैं तो कहता हूं देवकी जी, अब समय आ गया है कि इन पुराण पंथी नियमों को परिवर्तित कर दिया जाए। जो भी है जी, पर हमारी बच्ची है बहुत खुश। उसे तो दुगनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होगी। उसके जन्मदाता पिता भी मिल गए और उसकी बहन भी। माँ, चलिए ना मेरे साथ। इमरती का कमरा कैसे सजाना है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप मुझे कुछ बताइए ना। और जल्दी जल्दी मैं मथुरा वाले बाबूजी को कहना ही भूल गई कि इतनी जल्दी मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब अगर वो कपड़े वगैरह नहीं लेकर आए होंगे तो मैं। बेटा, इसका उपचार तुम्हारे वृंदावन वाले बाबूजी के पास। अब देख, वो तेरी जुड़वा बहन है, जो तुझे भाएगा वो उसे भी भाएगा। बस तू अपने कपड़े उसे दे देना, है ना? ठीक है बाबूजी। माँ जी, आज तो छोटी बहू के पाँव में जैसे पंख लग गए हैं। अकेली मेहमानों का कमरा सजाने में लगी हुई है, इमरती के लिए। बहुत भाग्यशाली है इमरती, जो राधिका जैसी बहन मिली उसे। माँ जी, हम ये नहीं कहेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें राधिका जैसी छोटी बहू मिली। सब तो कान्हा से यही प्रार्थना है कि हमें हमारी बड़ी बहू भी छोटी बहू जैसी मिल जाए। माँ जी, एक बात कहूं, छोटी बहू जैसी बड़ी बहू तो राधिका की जुड़वा बहन ही हो सकती है ना? अरे हाँ, क्यों ना हम विवेक के लिए इमरती का हाथ मांगे। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। हाँ माँ जी, लेकिन वो ताराशंकर जी कह रहे थे कि इमरती को वो संस्कार नहीं मिल पाए जो राधिका को मिले हैं। इसमें उसका क्या दोष? बेचारी को माँ का साया नहीं मिला और फिर पिता के पास समय नहीं रहा होगा, इसलिए लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं दे सके होंगे। लेकिन खून तो वही है ना? हाँ माँ जी, और जहां तक संस्कारों का सवाल है, जो उसे बचपन में नहीं मिला वो यहाँ मिल सकता है। छोटी बहू और हम सब मिलकर उसे समझा सकते हैं ना। और हमारा विवेक भी तो। क्या हुआ वैशाली? माँ जी, पंडित जी कह रहे थे कि रिश्ते तो बहुत सारे हैं विवेक के लिए, लेकिन ये उसकी दूसरी शादी है ना, और एक्सीडेंट के बाद विवेक को। बात तुम्हारी सही है। क्यों ना हम छोटी बहू से बात करें, उसके क्या विचार है। फिर कान्हा की मर्जी, आखिर कान्हा की मर्जी से ही तो हमें छोटी बहू मिली है, और उसने देव और हमारा जीवन सपनों से भी सुंदर बना दिया है। और मुझे लगता है कि विवेक का जीवन भी उसी का दूसरा रूप इमरती संवार सकती है। आखिर राधिका की बहन राधिका जैसी होगी ना। बस अब तो मुझे बेचैनी हो रही है कि कब इमरती आएगी। वो तो दिख रहा है माँ जी।